तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी काम कर जाएगा। ओके, आपका हेल्प हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है वर्ल्ड। ये दुनिया जो है कितने चीज़ों से मिलकर बना, बताओ? दो चीज़ों, एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव। तो सजीव निर्जीव चीज़ बना है ना। इस दुनिया का कोई भी चीज़ जो है ना वो उसका हर एक चीज़ का एक इकाई होता है। क्या होता है? इकाई। मतलब वो छोटा छोटा चीज़ से मिलकर बना है ना, बहुत छोटा छोटा। ठीक ना। तो सभी सजीव चीज़ जो है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से, सेल से बना है, छोटा छोटा कोशिका से। ठीक है। और सजीव निर्जीव चीज़ जो भी जिंदा नहीं है, निर्जीव है, वो किससे बना है? परमाणु से, एटम से बना है। ठीक है यहाँ पे। तो इसी को हम लोग समझते हैं सजीव चीज़ किससे बना है, बताओ? सेल से, कोशिका से। और निर्जीव कैसे बना है? एटम से बना है, परमाणु से बना है। ठीक है यहाँ पर। चलिए अब इसी प्रकार था साइंस। साइंस का भी दो भाग होता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं साइंस तीन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन ऐसा नहीं। साइंस का दो भाग होता है, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम जीवित चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस में हम निर्जीव चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजिकल से बनता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का भी तीन पार्ट है, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, दो पार्ट होता है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, वो आगे की बात है। ठीक है। और फिजिकल का हम फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसमें फिजिकल चीज़ें ये हुआ है ना, कोई केमिकल हुआ जिसमें जीवन नहीं है, जो जीवित नहीं है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो कोई भी बायोलॉजी में जिसे पढ़ें उसका इकाई क्या होगा? जीवन की इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। और सभी भौतिक चीज़ों की इकाई क्या है, बताओ? परमाणु है। इतना चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आज भी हम लोग बायोलॉजी का न पढ़ करके हम लोग फिजिकल चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं जब इसको ख़त्म कर लेंगे कॉपी को तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप कोई भी बुक आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको आराम से समझ में आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है। तो आगे बढ़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एटम को छोड़कर सीधा आ गए पदार्थ पर। अब ये पदार्थ पे क्यों आ गए? एटम क्या होता है और पदार्थ क्या होता है तो समझते हैं। ठीक है। हम बोले कि दुनिया में हर एक निर्जीव चीज़ जो किससे बना है? एटम से बना है। तो वो जो चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं उसी चीज़ को बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ छोटे 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 करोड़ों एटम से बना है। किससे बना है? एटम से। तो सबसे पहले समझते हैं पदार्थ होता क्या, इसी समझ की परिभाषा क्या है। तो बोलता है वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान मतलब वजन हो, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। वो हर चीज़ जो क्या डाले? स्थान देखे। देखो जैसे ये है, ये एक चीज़ है ना, ये देखो इस दुनिया में ये इतना कुछ जगह घेरा हुआ है कि नहीं घेरा हुआ है ना। तो जगह घेरे, स्थान घेरे, रुकावट डाले, देखो रुकावट डालेगा। ठीक है। और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ वजन हो, है ना, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है। तो आप दुनिया का हर एक चीज़ को जो देख रहे हैं वो क्या है? पदार्थ है। यहाँ तक कि हवा भी क्या है? पदार्थ है। अब बताओ क्या हवा स्थान घेरता है? देखो रुकावट डालता है? नहीं डालता रुकावट, बिल्कुल हाँ डालता है। आपको अगर स्पेस से धरती पर आप आइएगा तो इतना ज़्यादा रुकावट डालेगा हवा कि स्पेस को जला देता है। क्या करता है? वो स्पेसशिप को वो जला देता है। इतना घर्षण इतना होता है। ठीक ना। कभी आप देखेंगे तूफान के बीच में अपना इतना पता चलेगा हवा आपको रुकावट डालता नहीं डालता है ना, उड़ा देगा आपको, बहुत तेज रहा तो। क्लियर। तो हवा भी रुकावट डालता है। इसी प्रकार लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा, ये सब क्या है? पदार्थ है। सब क्या है? पदार्थ है। इंग्लिश में बोलते हैं कि अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई सम स्पेस। एक ऐसा चीज़ जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस, मतलब स्थान घेरे, पुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट डाले, एंड हैज सम मैस। क्या होता है? उसके पास कोई द्रव्यमान हो, मैस हो। अगर ये तीन चीज़ है उसके पास तो क्या है? पदार्थ। जैसे वुड हो गया, एयर हो गया, आयन हो गया। ठीक है। क्लियर बच्चे? आगे बढ़ते हैं। तो हम पदार्थ तो पढ़ लिए, जैसे ये पदार्थ है। ठीक है। पदार्थ किससे बना है? परमाणु से बना है। जैसे ये चीज़ कैसे बना? उसे परमाणु से बना होगा ना। जैसे प्लास्टिक का परमाणु होगा, ये काला प्लास्टिक का परमाणु होगा, इस चमकीला प्लास्टिक का परमाणु होगा, परमाणु से बना हुआ है। ओके। तो अब हम परमाणु पढ़ते हैं, मतलब इसके अंदर हम घुसने वाले हैं, इसके अंदर को दुनिया के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आता है परमाणु। ठीक है। परमाणु शब्द जो देखो यहाँ पे, परमाणु शब्द जो है किससे बना है? इसको बोलते हैं परम अणु। क्या बोलते हैं? परम अणु। बोलते हैं ना परम कोढ़ी, परम ज्ञानी, है ना। परम मतलब तो सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक, है ना। परम मित्र भी होता है ना। तो परम मतलब सबसे क्या हुआ? अधिक, घनिष्ठ बताया ना। तो परम अणु मतलब अणु से भी छोटा, परम अणु है वो। क्या हुआ? अणु से भी क्या है वो? छोटा। मतलब इतना छोटा इसका तुम कल्पना नहीं कर सकती है ना। कहा जाता है कि एक मक्खी में, है ना, मक्खी में इतना ज़्यादा परमाणु होता है, सॉरी सेल होता है, मक्खी जिंदा है ना। ठीक है। चलो इतना प्लास्टिक में कितना अरब परमाणु होगा कि इसका कोई गिनती नहीं है ना। इसी से क्या बना? सब परमाणु है, सब परमाणु से बना हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे बोलता है परमाणु किसी पदार्थ का आधारभूत संरचना। क्या है? आधारभूत का क्या मतलब हुआ? कि बेसिक, इससे अलग बेसिक कुछ हो नहीं सकता, मतलब इसी से बनबे किया है।
ठीक है। तो परमाणु किसी चीज़ का क्या है पता, आधारभूत संरचना, ठीक है। एन एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या हुआ, आधारभूत, है ना, कि इससे पे ही सब कुछ आधारित है, जितना भी है पदार्थ का सब इस पे आधारित है, ठीक है। यहाँ पर अब आता है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसका परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग, परिभाषा एटम का। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसके तत्व के सभी गुण उपस्थित, इसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, परमाणु कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर तो अब इसके बाद समझते हैं मतलब क्या बोला। तो सबसे पहले यहाँ की वर्ड आया तत्व, क्या आया, तत्व। फिलहाल इसलिए समझ लो कि तत्व होता है जिससे परमाणु को हम सीधा देख नहीं सकते हैं, तो परमाणु और गुच्छा को तत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, इतना समझ लो। हाँ, समूह को तत्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बोलता है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या लेता है, आप समझ इसको, ठीक है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या मतलब, देखो मान लीजिए तुम जो है तुमको बोले पापा की शरबत बना, तो तुम एक गिलास पानी ली, क्या ली, पानी, इसमें क्या डाली, चीनी डाली, है ना, क्या बन गया, शरबत बन गया, ठीक ना। तो तुमको क्या था, पानी और चीनी जो तुम मिलाई, है ना, एक जगह मिलाई, है ना, एक जगह पानी मिला, सबको शरबत तुम बांट दी। अब तुम्हारा कोना में इतना पानी बचा हुआ, ठीक है, उसको तुम टेस्ट करिए, कैसा लगेगा तुमको, खट्टा लगेगा, नमकीन लगेगा, कम मीठा लगेगा, कैसा लगेगा, मीठा लगेगा, जैसा शरबत वैसा लगेगा ना। तो हम देख रहे हैं कि जब ये दोनों को मिलाते हैं तो इसका हर एक कण कण में वो मिठास आ जाता है, ठीक ना। तो होता ये है कि जब हम कोची में कोची को मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका परमाणु टूटता है, क्या होता है, इसका परमाणु टूटता है, इसका परमाणु क्या होता है, टूटता है, और दोनों परमाणु आकर के क्या करता है, वहाँ पे समधि मिलन करता है, क्या करता है, शादी होता है ना, समधि मिलन, सहयोग करता है, समधि मिलन मतलब है ना, योग मतलब संयोग करता है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ में जो तत्व में जाए उसका क्या होता है, परमाणु, क्या होता है, परमाणु आकर रिएक्शन करता है, कौन रिएक्शन करता है, परमाणु। ये बात क्लियर रखना, किसी भी पदार्थ में क्या कौन रिएक्शन करता है, परमाणु ही रिएक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे तो परमाणु लेवल पे चाहे कितना छोटा भी हो, वो परमाणु लेवल पे ही रिएक्शन, मतलब इसका पदार्थ का परमाणु टूटेगा, इसका परमाणु टूटेगा, दोनों परमाणु ही जाकर रिएक्शन करेगा, नया चीज़ का निर्माण करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यही बोलता है कि किसी तरह का वह सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो तुमको 1000 बार प्रश्न पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, कौन भाग लेता है बताओ, परमाणु भाग लेता है। और उसे तत्व, उसमें तत्व के सभी गुण, इसका अगला क्या बोलता है, जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित हो। इसका क्या मतलब हुआ, देखो चीनी है, चीनी मीठा क्यों है, क्योंकि इसका परमाणु क्या है, मीठा है। चीनी सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसका परमाणु क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो उस चीनी का गुण किसमें है, उसके परमाणु में, किसमें है, परमाणु मीठा है, तभी ये भी मीठा है, बस ये इतना। परमाणु जो है 3 छोटे छोटे कणों से बना होता है। परमाणु जो है ना, देखो एक वैज्ञानिक, पहले तो बहुत दिन हम जाने परमाणु से छोटा है ना, तब एक वैज्ञानिक जो उससे पावरफुल स्कोप बनाया तो देखा परमाणु के अंदर भी देखा कि 3 कण से बना है, किससे बना है, 3 कण से। परमाणु किससे बना है, 3 कण से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु किससे बना है, 3 कण से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है ना, देखो तो परमाणु ऐसा होता है, जैसे उसका एक नाभिक होता है, इसका क्या होता है, एक नाभिक, और उसके चारों ओर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना। तो नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में क्या आता है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है बताओ, घूमते रहता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब ऐसे 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 शक्तिमान ये घूमते रहता है, ठीक है। यहाँ पर शक्तिमान देखिए ना, हाँ समझा दिए। इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला स्टेप में, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आता है परमाणु गुण। सबसे पहला गुण बोलता है किसी परमाणु का 99.9% द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, ठीक है। तो इसके नाभिक के पहले इसको समझ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि परमाणु को प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ था, नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन बॉक्स थे, इलेक्ट्रॉन से घूम रहा है ना, लेकिन घूमता ऐसे नहीं, घूमता ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये फिगर सिर्फ समझाने के लिए, ये बिल्कुल गलत फिगर है। फिगर सही कैसा होना चाहिए किसी परमाणु का, तो देखो ये होता है कि ये उसका हो गया नाभिक, क्या हो गया इसका, नाभिक, इतना बड़ा नाभिक होता है, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 घूमते रहता है, चारों ओर घूमते रहता है, हाँ मतलब ऐसे क्लाउड लाइक संरचना, क्लाउड मतलब बादल के जैसा है ना, ऐसे हमेशा ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसके बीच में क्या आता है, नाभिक आता है। तो नाभिक जो होता है, इसका नाभिक जो होता है वही तुम्हारा 99% होता है। किसी परमाणु, एक परमाणु है उसका 99% भाग क्या होता है, नाभिक। इसका मतलब समझ लो कि पूरा तरबूज, क्या ये तरबूज, इतना बड़ा तरबूज, और इसके आगे इलेक्ट्रॉन इतनी रहता है, बस इतना इतना ऐसे ऐसे। तो नाभिक कितना भाग, 99% क्या है यहाँ पे, नाभिक है, और बाकी 0.01% जो है बाकी सब भाग होता है, ठीक है। नाभिक बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और उसके चारों ओर बस ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, और हम लोग का सूर्य भी ऐसा ही है, पृथ्वी जो भी है हम लोग का ऐसा ही, ठीक ना। तो पूरा सौर मंडल का जो है
सौरमंडल का कितना परसेंट भाग, 99% भाग कौन लिया हुआ है, सिर्फ सूर्य लिया हुआ है। और बाकी जो 0.1% भाग है उसमें क्या धरती है, क्या बोलता है अपना मंगल ग्रह सब कुछ उसी में, इतना बड़ा सूर्य है यहाँ पे, ठीक है। उसके पीछे हम लोग इतना छोटा सा कण की तरह यहाँ पे ऐसे ये क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे। तो किसी परमाणु का कितना परसेंट भाग बताओ, 99.9% भाग द्रव्यमान जो है क्या होता है, नाभिक में होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है बताओ, नाभिक में होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, क्लियर। आगे बोलता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अंडाकार आकार में चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं, अंडाकार, ऐसे 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 अंडाकार आकार में चक्कर लगाते हैं। इसी नए पदार्थ के निर्माण में परमाणु खुद भाग ले, इसको हम अच्छा समझ लिए हैं ना। परमाणु टूटता है, नमक का भी चीनी का परमाणु टूटता है, नमक और चीनी परमाणु दोनों फिर मिलता है, फिर नया शरबत का निर्माण करा, ठीक है। तो परमाणु तोड़ते हैं हम लोग, परमाणु ही खुद भाग लेता है, ठीक है। परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान या त्याग कर सकता है। हाँ, एक बात यह है, ठीक है। देखो ये जो परमाणु होता है ना, परमाणु हम जानते हैं बहुत सारा इसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो परमाणु जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इसको दे सकता है किसी दूसरे परमाणु को, है ना। दूसरे परमाणु क्या कर सकता है, दे सकता है, फिर दूसरे परमाणु ले सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बारे में अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि परमाणु जो है अपना इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन न्यूट्रॉन दान नहीं कर सकता। पूछो क्या बोले हम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का दान नहीं सकता। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उसी को किसी को दे सकता है और किसी को ले सकता है। कब देगा और कब लेगा, उससे इस पर क्या फ़र्क पड़े, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। ओके, इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। किसी परमाणु को अपना एक विशेष द्रव्यमान मतलब वजन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान और वजन अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लगभग सेम, इसलिए उसको हम वजन बोल रहे हैं बाबा, तुमको समझाने के लिए, ठीक है। द्रव्यमान और वजन अलग अलग होता है चीज़ें, ठीक है। यहाँ बोलता है किसी परमाणु का अपना एक क्या होता है, विशेष द्रव्यमान होता है, अपना एक विशेष क्या होता है, वजन होता है, जो किस पे निर्भर करता है, इस न्यूट्रॉन पे। किस पे निर्भर करता है, न्यूट्रॉन पे। हाँ, क्योंकि कितना परसेंट भाग है, 99% है ना। पूरा मतलब एक तरबूज है, ठीक है। तुमको बोलेगा कि एक तरबूज और एक दाना चीनी है ना का वजन किस पे निर्भर करेगा, तरबूज बाप करेगा। अगर 1 kg का तरबूज वजन भी कितना आएगा, 1 kg ना आएगा। ये चिनिया कुछ वजन गिनाएगा क्या, वो इसी प्रकार है ना। तो 99% तो तरबूजन है जी, तो 1 kg यही नाभिक गिनाएगा। इसीलिए किसी परमाणु का जो वजन है किस पे निर्भर करता है, उसके नाभिक पे। किस पे निर्भर करता है, उसके नाभिक पे निर्भर करता है। जितना नाभिक रहेगा वजन उतना रहेगा, क्योंकि इसका वजन नगण्य है ना, जीरो है, कुछ लगभग जीरो है नहीं, लेकिन लगभग क्या है, जीरो है। क्या होगा इसका, एक तरबूज के सामने चीनी का वजन क्या औकात, कुछ भी नहीं औकात है कि नहीं, उसी प्रकार। हाँ, किसी परमाणु का प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या जो उसका परमाणु संख्या होता है। मान लीजिए प्रोटॉन 5 है, कितना है, 5, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु, उसमें प्रोटॉन 1 होता है। ऑक्सीजन अभी क्या बोलता है, हीलियम का 2 होता है परमाणु संख्या, उसके में 2 का प्रोटॉन होता है, ठीक है। लिथियम का 3 होता है। तो जितना प्रोटॉन की संख्या वही उसका परमाणु संख्या हो जाता है, क्लियर। आगे बढ़े यहाँ पे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या होता है, वजन। द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्या बोले बताओ, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन। ये बताओ क्यों हाँ अभी बता चुके तुमको, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन होता है ना। तो नाभिक में जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा उसी का वजन डिनोट करेगा कि कितना वजन वो पूरा परमाणु होगा। क्योंकि जितना वजन तरबूजबाग होगा, तरबूजबाग किससे बना है, बिच्चा और उससे बना है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन से बना है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो वजन होगा प्लस करके वही उस परमाणु का वजन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है, AMU। क्या होता है, AMU। जैसे 1 लीटर तेल 1 लीटर बोलते हैं, 1 kg आटा 1 kg बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार परमाणु का वजन में कुछ नापने का होगा, तराजू नहीं नाप सकते, इतना छोटा तराजू नहीं नाप सकते हैं, तो उसको बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं उसको, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इसको बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान का वजन मापने का SI मात्रक। जैसे कि चावल का होता है किलो, ठीक है, पानी का होता है लीटर। उसी प्रकार से इस परमाणु का वजन नहीं यार, मशीन कहाँ, मास यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है मास जो लगभग 0 होता है। क्या बोले यहाँ पे कोनो बानर बच्चा शून्य लिख दिया, क्या होता है, 0 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या, अभी तुमको बोला इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 0। क्यों बताओ, क्योंकि नाभिकीय होता है तरबूज जितना, 1 बिंदा इतना होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका वजन कुछ हो सकता है, इसके आगे इसको तौलेंगे तो 1 दाना चीनी का क्या वजन आएगा, कुछ नहीं आएगा इसके सामने। तो लगभग क्या है, नगण्य। क्या यहाँ पे, नगण्य, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया 0 होता है। अब यहाँ पे संकेत समझते हैं। ये भी 12 में कौन बच्चा लिख दिया, यहाँ होना चाहिए 12। तो देखो इसे एक ये हुआ संकेत हुआ, यहाँ C यहाँ दिया 12, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। इसको क्या बोलते हैं बताओ, C6 परमाणु संख्या। इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान। यहाँ परमाणु द्रव्यमान, इसको बोलते हैं संकेत, कार्बन का संकेत ही है, ठीक है। किसी भी परमाणु को दर्शाने का ये संकेत है।
सभी परमाणु जो है उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। अब समझते हैं आप, देखो क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। तो तुम सोचोगे कोई परमाणु, उसमें 2 को इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2 को प्रोटॉन है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। अगर प्लस माइनस हमेशा सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो भगवान ने इन्हें बनाया उदासीन, ना इसमें सुख ना इसको दुख। उसी प्रकार भगवान ने इंसान को भी बनाया क्या? उदासीन। बाहर नहीं, मतलब बड़ा होकर ना वो जो चरमराहा हो जाता है, ठीक ना, मतलब कि ना फीलिंग्स आ जाता है उसमें ना, दुखी, सैड, तकलीफ हो। लेकिन भगवान सबको क्या बनाया? बच्चा क्या 2 महीना बच्चा क्या हो, सब खुश हैप्पी। कोई उदास, हाँ, तो फीलिंग आता है, धीरे धीरे आता है ना। तो हम ये बोलते हैं कि प्रोटॉन होता है प्लस, मान ले 5 है प्लस और 5 है माइनस, तो प्लस माइनस बना क्या बना? इसको क्या बना देगा? उदासीन। क्या बना देगा? उदासीन। ठीक है, लेकिन परमाणु विद्युत तो क्या होता है? उदासीन होता है। हम बोल सकते हैं परमाणु विद्युत तो क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन हम ये भी पढ़ चुके कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये हो गया +2 -1। क्या हो जाएगा? +2 1 दे दिया, क्या -1 हो गया। अब क्या हो जाएगा बता? +1 हो जाएगा ना ये। तो ये क्या हो गया? ये धनात्मक हो गया। क्या ये धनात्मक परमाणु हो जाएगा, है ना, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया क्या हो जाएगा बताओ? +2 और -3 हो जाएगा, तब क्या होगा? -1 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे, इसी समझा दिए। ठीक है, तो परमाणु को भगवान जो है उदासीन बनाया। क्या बनाया? उदासीन बनाया। बाद में वही जैसे इंसान को उदासीन बनाया, आगे चल के उसको फीलिंग्स ये वो आता है, दुख तकलीफ पीड़ा, है ना, आता है। गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं परमाणु के संरचना के बारे में। इसमें बहुत कुछ यहाँ पे कांटा काटी लगा हुआ है, यहाँ पर ये बहुत सारा डेकोरेशन किया गया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आप देखिए, ये हो गया नाभिक। क्या हो गया यहाँ पे? नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो हम समझिए। ठीक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ऐसे करके, एक निश्चित स्ट्रक्चर में नाचता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये देखो माइनस दे दिया यहाँ पे हर जगह, है ना, इधर बॉक्सते रहता है यहाँ पे। ठीक है, और किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी फिक्स है। इसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं इसको? कक्षा। क्या बोलते हैं इसको? कक्षा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, है ना, कक्षा बोलते हैं। और भी क्या बोलते हैं इसको? कक्षा। सुनिए, कक्षा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और इसको सेल भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस कक्षा का नाम दीजिए। पहला कक्षा नाम क्या है? के। क्या बोलते हैं? के, फिर L, फिर M और M। KLMN कक्षा का नाम है। क्या है पता? KLMN। तो इसका क्या नाम है पूरा बताओ? के। क्या नाम है पूरा? के। इसका क्या नाम है पूरा? L। इसका क्या है पूरा? M। और इसका पूरा क्या है? N। ठीक है, KLMN होता है 4 कक्षा का नाम है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट, और इंग्लिश में इसको सेल मतलब ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे देखो, हर एक प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री होता है, हर एक घर में बहुत सारा कमरा होता है ना, उसी प्रकार से हर कक्षा का उप कक्षा होता है। क्या होता है? उप कक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिट। क्या बोलते हैं हम लोग? सब ऑर्बिट। जैसे के का क्या होता है? एस। क्या होता है? एस। एल का होता है एसपी। ठीक है, एम का क्या होता है? एसपीडी, और इसका एन का क्या होता है? एसपीडीएफ। क्या होता है? एसपी। तो बताओ क्या होता है पहला का? एस। हाँ, ये सब नाम नहीं, प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे नाम है, कक्षा, उप कक्षा का नाम है। हाँ, नाम। ये पहला का उप कक्षा का नाम क्या है? एस। क्या है? एस। इसमें एक ही होता है उप कक्षा। दूसरे में क्या होता है? बताओ? एसपी। तीसरा में क्या होता है? एसपीडी। चौथा क्या होता है? एसपीडीएफ। और पांचवा का एसपीडीएफ जी, जिसमें जी का खोज अभी तक नहीं हुआ, बस एक काल्पनिक है। ठीक है, इतना बड़ा परमाणु में मिला ही नहीं है। ठीक है, एसपीडीएफ तक ही हम लोग हैं। तो एस, एसपी, एसपीडी, ये सब क्या किसका नाम बताओ? उप कक्षा का नाम। इलेक्ट्रॉनिक परमाणु पर संरचना समझ गए हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। नाभिक में क्या, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। नाभिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में इसको नाभिक, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? गोलका क्या बोलते हैं? कक्षा, या सेल मतलब ऊर्जा स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर। दोनों याद रखिएगा। और ऊर्जा स्तर का नाम क्या है? KLMN। क्या नाम है? KLMN। ठीक है, और इसके बाद हर एक ऊर्जा स्तर का एक उप ऊर्जा स्तर होता है, इसको बोलते हैं एस। पहला का, फिर एसपी, फिर एसपीडी, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ जी। ठीक है, यहाँ पर ये होगा तुम्हारा पूरा संरचना के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चिल्ड्रन, गुड बाय एंड गुड नाइट।